बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट मेमोरी। इसमें हम सब कुछ मेमोरी के हवाले से पढ़ेंगे। आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें मेमोरी का पता होना चाहिए कि मेमोरी है क्या चीज़, ठीक है। तो इसमें आपको जो डेफिनेशन बताई गई हैं स्पेशली आपने उसके ऊपर फोकस करना है और ये आपको याद होना चाहिए। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। मतलब मेमोरी क्या है? ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। मतलब आपके ब्रेन में काफ़ी टाइम तक एक बात स्टोर होती हैं, आपको याद होती हैं, इसको हम कहते हैं मेमोरी, ठीक है। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम जो है ये कह रहे हैं कि विदाउट मेमोरी द पास्ट वी कैन नॉट ऑपरेट इन द प्रेजेंट। अगर हमें पता ना हो कि पीछे क्या हुआ है तो आगे हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, मेमोरी इन सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। वी वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर व्हाट वी डिड येस्टरडे। हमें ये नहीं पता होगा कि कल हमने क्या किया या जो है अभी क्या हुआ या आगे हम क्या करेंगे। प्लान कोई नहीं बना सकेंगे या इस तरह जो है कामों में हमें मुश्किल होगी, ठीक है। मेमोरी की हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले है इनकोडिंग मेमोरी। इनकोडिंग मेमोरी या मेमोरी इनकोडिंग क्या होता है? मेमोरी इनकोडिंग जो है व्हेन इंफॉर्मेशंस कम इनटू यूर मेमोरी सिस्टम फ्रॉम सेंसरी आउटपुट। आपके ब्रेन में किसी भी तरह से किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन आते हैं जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक चेंज होते हैं और आपके ब्रेन तक वहाँ रहते हैं, वहाँ स्टोर होते हैं। इसको हम कहते हैं मेमोरी इनकोडिंग। आपके दिमाग में किसी चीज़ का आना, ये क्या है? मेमोरी इनकोडिंग है। इसको हम 2 तरीक़ों से जो है वो कर सकते हैं या 2 तरीक़ों से हम मेमोरी इनकोडिंग कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें? एक है विजुअल, कोई चीज़ देख के वो आपके दिमाग में स्टोर होगा, ठीक है, आपको याद होगा। दूसरा है एकॉस्टिक या एकाउस्टिक, इसको हम कहते हैं साउंड। कोई चीज़ आपने सुनी तो वो भी आपके दिमाग में स्टोर होगा, ठीक है। ये 2 तरीके, मेन 2 तरीके ये है कि सुनने से और देखने से आपकी जो मेमोरी है वो बन जाती है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें चीज़ है दैट इज़ स्टोरेज। स्टोरेज क्या चीज़ है? मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज़ मेंटेन्ड ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मोबाइल का स्टोरेज होता है ना, तो इसी तरह आपके ब्रेन का भी एक स्टोरेज है कि उसमें एक टाइम तक आपके इंफॉर्मेशन महफूज रहते हैं, वहाँ पे पड़े रहते हैं, ठीक है। या एक कैपेसिटी है, एक ताकत है जिसमें आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज़ रिट्रीवल या रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब किसी चीज़ को याद कराना, दोबारा से अपने दिमाग से कोई चीज़ निकालना कि वो क्या हुआ था यार, वो जो हम गए थे वहाँ पे, आप कोई बात मतलब कोई बात याद करा रहे हो, याद रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, याद करने की कोशिश कर रहे हो। इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम क्या कहेंगे? रिट्राइवल, ठीक है। टू refers to getting information out of storage। स्टोरेज से आउट लाना कोई चीज़। इफ़ वी कॉन्ट रिमेंबर समथिंग इट मे बी बिकॉज वी आर अनेबल टू रिट्राइव इट। और अगर हमें कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कि हम इसको रिट्राइव नहीं कर पाते, ठीक है, या रिट्राइव नहीं कर पा रहे। रिट्राइव का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ का अपने दिमाग से, अपनी यादाश्त से निकाल लेना और उसको सामने, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी है। एक है सेंसरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको पता होगा सेंसरी मेमोरी जैसा कि नाम से पता चलता है कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उससे हमें जितनी भी चीज़ें फ़ील होती हैं, हम कुछ जो है वो सूंघते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ किसी चीज़ को टच करते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उससे हमें जितने भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं और आके हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है थ्रू 5 सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस है उसके ज़रिए एट होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सट्रीमली ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम लेस देन अ सेकंड। मतलब ये जो है इस तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपको बहुत कम टाइम के लिए याद रहे। फॉर एग्जांपल आपके स्किन पे किसी चीज़ ने आपको टच किया तो आपको वो टच के वक्त ही पता चलेगा, उसके बाद आपको नहीं पता चलेगा वो टच कैसा था, किस तरह मुझे महसूस हुआ था। आप जो है 1 घंटा 2 घंटे बाद आपको शायद याद तो हो, लेकिन वो टच का जो सेंसेशन है वो आपको नहीं याद होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेंसरी मेमोरी एज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी का फर्स्ट टाइप है, ठीक है। इट्स पर्पस इज़ टू गिव योर ब्रेन टाइम टू प्रोसेस द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। और ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन आने का एक तरीका कार है, ठीक है। फर्स्ट
अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट गेट इनटू सेंसरी, ज़्यादातर जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई चीज़ देखी तो शायद 2-3 दिन बाद मुझे याद ना हो कि यार उस दिन वो मैंने क्या देखा था, या फिर अभी जो मैं चीज़ देख रहा हूँ तो शायद आज के एक हफ़्ते के बाद मुझे नहीं याद होगा कि उस टाइम उस दिन मैं क्या देख रहा था, मैंने क्या देखा था। ये चीज़ें मतलब जल्दी भूल जाता है बंदा, ठीक है। इट कैन नेवर मेक्स इट वे इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी, ये आपके जो है सेंसरी मेमोरी से आगे नहीं जा पाता, सेकंड स्टेज पे नहीं जा पाता, ठीक है, मतलब आगे स्टेबल होने नहीं देता। सेंसरी मेमोरी कैन बी ऑब्जर्व इफ़ यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट क्लोज योर आइज़, मतलब आप किसी चीज़ को जब देखते हो और फिर अपनी आंखें बंद करते हो तो कुछ टाइम के लिए वो जो चीज़, फॉर एग्जांपल अभी मैं लैपटॉप को देख रहा हूँ और मैं आंखें बंद करूँगा तो लैपटॉप का जो इमेज है वो मेरी आंखों में होगा 1-2 सेकंड के लिए या 4-5 सेकंड के लिए, ठीक है। ये इतनी ही कैपेसिटी है बस सेंसरी इन्फॉर्मेशन की कि कुछ 1-2 सेकंड के लिए वो आपके जहन में रहें, फिर आप जो है उसको भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, सेंसरी इन्फॉर्मेशन के या सेंसरी मेमोरी के भी कुछ टाइप है, जिसमें सबसे पहले आइकॉनिक मतलब जो विजुअल होता है, ठीक है, मतलब आप देखने से जो चीज़ आपके जहन में आती है उसको हम क्या कहेंगे, आइकॉनिक मेमोरी। दूसरा है एक्वाइक जो सुनने से, और तीसरा है हैप्टिक इज़ द टेक्टाइल सेंसरी मेमोरी दैट होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ योर सेंस ऑफ फीलिंग, कोई चीज़ आपके लिए कैसे फील होती है, अच्छी है बुरी है, ठीक है, वो जो फीलिंग होती है ना वो हम हैप्टिक मेमोरी कहलाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको पता है कि इसको वर्किंग मेमोरी या फिर एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है तो उसके दूसरे नाम क्या है, वर्किंग मेमोरी या फिर एक्टिव मेमोरी कहते हैं। इट होल्ड द इंफॉर्मेशन यू आर करंटली थिंकिंग अबाउट, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ या अभी मैं जो है कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शायद आज से 1 महीना बाद, आज से जो है 2 महीने बाद, आज से 1 साल बाद, या शायद आज से 1 हफ्ते बाद भी मुझे याद नहीं होगा कि उस दिन मैंने क्या किया था, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जिस चीज़ को आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, ठीक है, लेकिन ये सेंसरी है थोड़ा सा लॉन्ग होता है। जैसे शायद आज शाम तक मुझे याद हो कि हाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, ठीक है, लेकिन शायद आज 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको नहीं याद होगा। इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, विल बी क्विकली फॉरगटन अनलेस यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू रिटेन इट। लेकिन ये जो है जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, सारा फोकस आपका जो है वो सारा खेल आपके फोकस का है, ठीक है। तो जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं किया, यार ये चीज़ मैंने जो है ना वो याद रखनी है, तब तक आपको वो याद नहीं होगा। जैसे अभी मैंने ये बात की है तो शायद ये मुझे याद हो 1-2 हफ्ते के बाद, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोकस किया है। तो जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हो वो आपको याद रहता है, जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस नहीं करते वो जो है आप भूल जाते हो। लाइक सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन टेम्पररी, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होता है और आगे जो है वो प्रोसेस नहीं होता। हाउएवर अनलाइक सेंसरी मेमोरी विच होल्ड द कंप्लीट इमेज received by your senses, short term memory only store your interpretation of the image। जैसे कि सेंसरी मेमोरी में जो है आपकी जो आइज़ है, फॉर एग्जांपल, वो एक इमेज को स्टोर कर लेती हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इमेज वगैरह को स्टोर नहीं करती, बल्कि एक इंटरप्रिटेशन या एक जो एहसास होती है ना एक चीज़ की, वो आपके जहन में मौजूद रहती है। इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम सेंसरी, मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये सेंसरी के बाद आती हैं कि एक चीज़ सेंसरी से पास हुआ, आपने उसके ऊपर फोकस किया, याद रखने की कोशिश की, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी वो कुछ टाइम के लिए याद रहते हैं। फॉर एग्जांपल 20 to 45 सेकंड आपको याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरीज आर क्विकली फॉरगॉटन, वही बात, ठीक है, पेइंग अटेंशन टू इंफॉर्मेशन। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो तो शायद फिर से वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम तक होती हैं और इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब जो स्टोरेज है, वो बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है कि अगर आपको कोई बंदा या आप किसी क्लास में जाते हो और आप स्टूडेंट से नाम पूछते हो, फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स है और आप उनके नाम पूछते हो, तो आपको जो है 7, 8 या 6, 7 बंदों के नाम याद रहेंगे, या तो वो आखिरी वाले होंगे या पहले वाले होंगे, क्योंकि उस दौरान आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर रहता है, ज़्यादातर आखिरी वाले ही याद रहते हैं, ठीक है। और बीच के जो होते हैं या स्टार्ट के जो होते हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि
आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 20 के 20 नाम आपके जहन में एक ही टाइम पे रख सके। लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ बात करते हो, बार बार उसका नाम पूछते हो, तो फिर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। लॉन्ग टर्म मेमोरी रिफर टू द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन रहते हैं और ये कुछ सेकंड से ज़्यादा रहते हैं, ये कुछ डेज़, कुछ मंथ्स या फिर इवन कुछ सालों तक भी याद रहते हैं। ठीक है, although you may forget some information after you learn, लेकिन इसमें भी जो है कभी कभी बंदा भूल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है लेकिन बंदा भूल जाता है। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन रिटेन शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर वो चीज़ें जब आप उसके ऊपर मज़ीद फोकस करते हो तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। 3 मेमोरीज़ है, पहले आएगा सेंसरी से चीज़ें शॉर्ट में जाएगी और शॉर्ट से फिर कहाँ जाएगी, लॉन्ग में। अगर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो मतलब हम याद रखने की कोशिश करेंगे, तो नहीं याद रखने की कोशिश करेंगे तो फिर सेंसरी से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, द इंफॉर्मेशन इज फाइल्ड अवे इन योर माइंड एंड मस्ट बी रिट्रीव बिफोर इट कैन बी यूज। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी इजी टू रिकॉल। लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको जल्दी याद रहते हैं। जैसे कि आप जो है वो किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो तो आपको जल्दी आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको रिट्राइव करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, सीमिंगली अनलिमिटेड कैपेसिटी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है मैंने आपको बताया कि बहुत कम कैपेसिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं और एपिसोड्स याद रहते हैं, मतलब बहुत सारे वाक़यात, फैक्ट्स, फिगर्स आपको अपनी ज़िंदगी के हवाले से याद रहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो है 3 टाइप्स हम कह सकते हैं। एक तो है डिक्लेरेटिव नॉलेज, मतलब आपको इवन नंबर पता है कि 0, 2, 4, 6, 8 ये जो है इवन नंबर है। इसके अलावा प्रोसीजरल मतलब किसी चीज़ को मैंने बोलना कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल मेमोरी में आती हैं। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है कि आपको कोई चीज़ याद हो, फॉर एग्जांपल आपको जब मैंने डिग्री ली थी या जब मैं पहले दिन स्कूल गया था तो क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें एपिसोडिक मेमोरी में आती हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको बताए गए हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 मेन टाइप्स है, एक है प्रोसीजरल मेमोरी, दूसरा है डिक्लेरेटिव मेमोरीज। ठीक है, फिर डिक्लेरेटिव के भी 2 टाइप्स है, एक है सिमेंटिक और दूसरा है एपिसोडिक, ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इम्प्लिसिट मेमोरी जो है ये उन्हीं लॉन्ग टर्म की मेमोरी में से एक टाइप है। ठीक है, वन ऑफ इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ ए प्रोसीजरल, मतलब प्रोसीजरल मेमोरी को हम इम्प्लिसिट उस कह सकते हो। ठीक है, विच हेल्प पीपल परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क विदाउट, मतलब जो है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऐसे करते हो जो आप अनकॉन्शियसली करते हो, बस आपकी आदत होती है, वो चीज़ आप कर लेते हो, ये आपके इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। प्रोसीजरल मेमोरी ये होता है कि ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का उसका हिस्सा है। ठीक है, और इसमें आप चीज़ों को सीखने की या उसको याद रखने की कोशिश करते हो, मोटर स्किल डेवलप होती है इसमें। ठीक है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट एंड इट इज़ नॉट डिक्लेरेटिव, मतलब आप इसको बयान नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई जो है बाइक चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो वो सीखेगा, उसका एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजरल मेमोरी में जाके स्टोर होगा, फिर आप उसको जो है बाइक दोगे वो चला लेगा। ठीक है, ये प्रोसीजरल मेमोरी होती है कि किसी काम का करना आपके जहन में जो है वो स्टोर होता है। इसके अलावा एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं और ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक टाइप है। ठीक है, इसको हम मज़ीद 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, स्टोर स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब आपके ऊपर जो गुजरा है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि जब आपने डिग्री ली थी या जब मैं पहले दिन स्कूल गया था या जब मैं ज़ख्मी हुआ था, मैं गिर गया था, तो ये जो वाक़यात होते हैं इसको हम कहते हैं कि कौन सी मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, और इसके अलावा एंड सेमेंटिक मेमोरी विच स्टोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, वो सेमेंटिक मेमोरी में स्टोर होते हैं। सेमेंटिक मेमोरी क्या होता है, द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में आपको क्या पता है, दुनिया के बारे में आपको जितने भी इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, वो इसमें जो है नॉलेज अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, आपको वोकेबलरी जो होती है ना, वोकेबलरी वो सेमेंटिक मेमोरी में आती है, एज वेल एज जनरल नॉलेज वगैरह, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये सेमेंटिक मेमोरी है जिसमें आपके पास नॉलेज हो, आपको दुनिया का पता हो। ठीक है, जनरल नॉलेज हो। अच्छा जी, और इसको आप बयान कर सकते हो, मतलब डिक्लेरेटिव है। इसके अलावा एपिसोडिक का बता दिया, एपिसोडिक वही चीज़ है कि आप अपने ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात याद करते हो। ठीक है, उसको हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं।
अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग लॉन्ग इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि आप चीज़ें भूलते कैसे हो, क्यों बंदा एक चीज़ भूल जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं कि हमें चीज़ याद नहीं रहती और हम भूल जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है हम क्यों भूल जाते हैं, लिखा हुआ है कि यू स्टोर इन्फॉर्मेशन यूर मेमोरी बट आर अनेबल, फॉरगेट क्या चीज़ है या भूलना क्या चीज़ है कि आपके मेमोरी में एक चीज़ स्टोर तो है लेकिन आप उस तक एक्सेस नहीं कर पाते हो, आप जो है वो चीज़ याद नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये जो है इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरगेटनेस। ठीक है, 3 चीज़ों की वजह से ये बंदा जो है वो भूल जाता है, या इसके हवाले से 3 थ्योरीज पेश की गई हैं, जिसमें एक है इंटरफेरेंस, एक है लैक ऑफ कंसोलिडेशन और एक है रिट्राइवल फेलियर। ठीक है, ये पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, फॉरगेटिंग अकर बिकॉज ऑफ द लर्नड इन द पास्ट एंड फ्यूचर। आपने कोई चीज़ पहले सीखी थी और आज आपने कोई चीज़ सीखी है, तो जब वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं ना, कि दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, अक्सर एक जैसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है मसला आता है। फिर आप बोलते हैं कि यार वो कैसा था, ये कैसा था, इसमें क्या डिफरेंस है, या उस दौरान आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप चीज़ भूल जाते हो। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, किसी चीज़ के साथ मुदाखलत करना। पहले से जो मेमोरी आपके पास पड़ी हुई है पास्ट, कोई न्यू चीज़ आके उस मेमोरी को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो जो है आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, भूल जाते हो। ये ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ की वजह से होता है, दो चीज़ें जो कि बिल्कुल एक जैसी हो तो फिर उसमें बंदा कंफ्यूज होता है जब आप उसको फिर याद करने की कोशिश करते हो। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, इस फॉरगेटनेस के 2 तरीके हो सकते हैं, एक है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर विद द रिट्राइवल ऑफ मोर रिसेंटली लर्न मटेरियल। मतलब ये कि जो पुरानी चीज़ें हैं अगर आप उसको भूल जाते हो जब आप कोई नई चीज़ अपने दिमाग में लेके आते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आपका फ़ोन नंबर है ओल्ड, ठीक है, आपने उसको बंद करके कोई न्यू नंबर ले लिया, तो आपको पुराना वाला याद नहीं रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, न्यू लर्निंग इंटरफेयर विद द रिट्राइवल ऑफ ओल्ड लर्निंग, कि न्यू चीज़ आई और उसने पुराने को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अपना नाम चेंज करता है, ठीक है, और आपको नहीं पता, तो आप जो है उसको अपने ओल्ड नाम से अच्छे से जानोगे, या आपको अपने उसको जो है अपने पुराने नाम से जानते हो। तो ये जो है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है कि न्यू चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उसकी वजह से आप पिछले वाली जो चीज़ है वो नहीं भूलते। प्रोएक्टिव में आप पिछले वाला भूलते हो, न्यू याद रखते हो। ठीक है, ये याद रखना है आपने। दूसरा जो स्टेज है दैट इज़ लेक ऑफ कंसोलिडेशन। लेक ऑफ कंसोलिडेशन मतलब ये कि परमानेंटली स्टोर, फेलियर टू परमानेंटली स्टोर मेमोरीज फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी टू द लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैं आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, तो जब ये काम नहीं हो पाता, ये एक मेमोरी से दूसरे में नहीं जा पाती चीज़ें, किसी भी इंटरप्शन की वजह से, खलल की वजह से, वो ब्रेन सेल में हो सकता है, वो कोई नर्वस सिस्टम का मसला हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से जब ये सारी चीज़ें होती हैं उसको हम लेक ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। और ये जो है एक और चीज़ आपको बताई, एनीथिंग विच इंटरफेयर एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें हमारी मेमोरी में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर उसमें बॉडी के अंदर, जैसे हमने बीमारियों में बहुत सारे पढ़ा था, ठीक है, एसिटाइलकोलिन में अगर उसमें कोई ऐसा मसला हुआ है कि एसिटाइलकोलिन की जो तादाद है कम ज़्यादा हो रही है, मसला हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और लेक ऑफ कंसोलिडेशन हो सकती है। इस पर एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, ड्रेचमैन और सेहेकियन 1979 ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ठीक है। हेनरी मेजोलियन सर्जरी भी की गई है। द मेन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस बाई हेनरी मेजोलियन या मेलेसियन, पता नहीं क्या है, एंड इज हिज इनएबिलिटी टू रिमेंबर एंड लर्न न्यू थिंग्स। मतलब उसकी सर्जरी की गई है और उसमें जो है ये इस काबिल नहीं था कि किसी चीज़ को याद रख सकें या फिर नई चीज़ें सीख सकें। तो इस तरह जो है वो हमें पता चला कि लेक ऑफ कंसोलिडेशन भी इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपको थ्योरीज का बताया गया है कि एक्सटर्नल इवेंट आते हैं, वो आपके सेंसरी मेमोरी बन जाती है। अब अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो तो शॉर्ट मेमोरी में चली जाती है, और आप उसके ऊपर मज़ीद फोकस करते हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। फिर आप उसको याद करने की कोशिश करते हो तो रिट्राइव में आ जाएगा शॉर्ट में, और फिर इस तरह जो है वो जो है आप याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिट्राइव नहीं कर पाते, जैसे कि लिखा गया है रिट्राइवल फेलियर लीड्स टू फॉरगेटिंग, रिट्राइव नहीं कर पाते तो फिर आप फॉरगेटिंग की तरफ चले जाते हो, फिर आप भूल जाते हो, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी का बताया गया है कि
मेमोरी लॉस एमनीशिया इज़ अनयूजुअल फॉरगेटफुलनेस। एमनीशिया आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी लॉस को कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप नहीं याद रख पाते। यू मे नॉट बी एबल टू रिमेंबर न्यू इवेंट्स, आपको जो है वो चीज़ें याद नहीं रहती जो शॉर्ट टर्म मेमोरी। रिकॉल वन और मोर मेमोरीज ऑफ द फास्ट और बोथ, कि आपको पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती। द मेमोरी लॉस में बी फॉर शॉर्ट टर्म देन रिजॉल्व, कुछ टाइम के लिए जो है वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है और फिर जो है वो मसला ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से पूछूं कल तुम क्या कर रहे थे, कल कहाँ गए थे, तो वो भूल जाता है, वो उसको नहीं याद रहता। ये क्या चीज़ है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी का फॉरगेटनेस है। फिर वो बाद में उसको याद है, हाँ मैं वहाँ गया था, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अच्छा, ये जो है किसी भी कॉज पर डिपेंड करता है। इट कैन गेट वर्स ओवर टाइम, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है तो ये अक्सर इसका मसला लोगों में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने अल्जाइमर में पढ़ा था। ये लिख रहे हैं कि शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है बंदे को, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला हो, ठीक है, उसको शायद 20 साल पहले की एक चीज़ याद हो, लेकिन 20 सेकंड पहले क्या हुआ या 20 मिनट पहले क्या हुआ शायद उसको याद ना हो। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। पीपल हैव बीन वैक्टम आउट विटनेस ट्रॉमेटिक इवेंट, ये किस लोगों में जो है ज़्यादातर लोगों में वायलेंस की वजह से, क्राइम की वजह से या एक्सीडेंट वगैरह की वजह से लोगों में ये मसले आते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है हाउ माई मेमोरी इज़ सो बैड। ये एक कह रही है कि मेरी मेमोरी जो है बहुत ख़राब है, वो दूसरी उससे पूछ रही है कि हाउ बैड इज़ इट, कि कितनी ख़राब है, तो वो भूल जाते हैं हाउ बैड इज़ व्हाट, कि क्या ख़राब है, ठीक है। मतलब मुझे तो याद ही नहीं मैंने क्या बात बोली। इसके ऊपर मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक बंदा जो है वो डॉक्टर के पास गया था, तो उसको भी यही भूलने की बीमारी थी। तो डॉक्टर ने उसको कहा, डॉक्टर को वो ख़ुद बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे मैं किसी बात को याद नहीं रख पाता ना। तो डॉक्टर उसको कहते हाँ अच्छा आपको बीमारी है, तो वो कह रहे हाँ कौन सी बीमारी, मतलब मैं किस लिए आया हूँ, ठीक है, उसको ये भी याद नहीं रही मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो यही भी वही बात की गई है। खैर बहुत सारे और भी मसले हो सकते हैं, जैसे ब्रेन इन्यूरिज्म। ब्रेन इन्यूरिज्म क्या चीज़ है? ये इसकी वजह से भी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है। इन्यूरिज्म जब आपके आर्टरीज़ के अंदर बल्जिंग आ जाती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और आपकी आर्टरीज़ बिल्कुल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी कभी फट जाती हैं। जब वो फट जाती हैं तो आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और वही ब्लीडिंग की वजह से आपके ब्रेन के कुछ एरियाज़ अफेक्टेड होते हैं और वो जो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है, हेड ट्रॉमा, कंक्यूशन, ब्रेन इन्फेक्शन और इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, एपिलेप्सी, सीजर्स या हार्ट बाईपास सर्जरी की वजह से, या कभी कभी डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके आपको कुछ थ्योरीज बताई गई है, मतलब आप किसी चीज़ को कैसे याद रख सकते हो या किस तरह आप जो है उसको अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। इसमें आपको रिहर्सल बताया गया है। रिहर्सल इज़ अ प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन, मतलब किसी चीज़ के ऊपर बार बार रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो आपके जहन में याद रहेगा। द इंफॉर्मेशन इज़ री एंटर्ड इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी, दस कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन फॉर अनदर 20 सेकंड। ये है कि आप जब याद करोगे तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ आ जाती हैं, 10-20 सेकंड के लिए वहाँ रहती हैं, फिर आप मज़ीद उसको याद करने की कोशिश करो तो शायद लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस दैट इज़ चंकिंग। चंकिंग का मतलब होता है किसी बहुत बड़ी चीज़ को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर है, आपने इसको याद करने हैं, ठीक है। तो आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। इस तरीके से आप 3-4 हिस्सों में इसको डिवाइड करोगे तो आपको इस तरीके से ये आसान रहेंगे, और ये एक बहुत ही बड़ा एक एबिलिटी है जिसकी वजह से आप अपने उसको मेमोरी को फास्ट करा सकते हो। चंकिंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू इम्प्रूव योर मेमोरी, ठीक है। इसके ऊपर आप अगर नॉर्मल है भी तो भी आपने काम करें, ज़रूरी नहीं है कि ये बीमार लोगों के लिए हो या कोई ऐसा वैसा, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जैक्ट कैपेसिटी। एग्जैक्ट कैपेसिटी हमें नहीं पता कि आपके ब्रेन के अंदर कितनी कैपेसिटी है उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी के कितने इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं, लेकिन वो हर चीज़ के नेचर और उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। देयर इज़ करंटली नो वे ऑफ डिफाइनिंग द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन का बेसिक यूनिट हमें नहीं पता कि क्या चीज़ है। जैसे हम पढ़ते हैं ना बॉडी का यूनिट क्या है, सेल, तो हम इस तरह इंफॉर्मेशन का नहीं पता, लेकिन बस हम यही याददाश्त जिसको हम कहते हैं वो याद रखने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट मेमोरी। ये जो है सहर सोमरू साहिबा की पीपीटी थी। इन्होंने ईमेल और फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ, वरना इनको कॉल करते और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और चीज़ें आपको आसान लगी होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे समझाऊँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।